नमस्कार साथियों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारत की 5 सबसे लंबी नदी जो है उन पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आपको हम बताएंगे कि ये नदियां जो हैं इनका उद्गम कहां से होता है और इनका निकास कहां पर हो रहा है। इन नदियों की लंबाई क्या है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो भारत की 5 सबसे लंबी नदी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा रिवर को देखेंगे और यहां पर आप देखें, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, अगर हम एटलस मैप में देखने का प्रयास करें और ये देखें ये संरचना यहां पर, तो बेटा ये आप देख रहे हैं ये गंगा नदी। आप ध्यान से देखिए, ये गंगा नदी, ये इसकी कई सारी भी तरीकाएं हैं जो नीचे बे ऑफ बंगाल में यहां पर गिर रही हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल है। क्या बोलेंगे? बे ऑफ बंगाल। इस बंगाल की खाड़ी में आपकी गंगा नदी का निकास हो रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होगा। अगर हम यहां पर चर्चा करें, गंगा नदी के उद्गम के संदर्भ में चर्चा करें, ठीक है, तो आप देखेंगे जो गंगा नदी है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको पता है। अगर इसकी लेंथ की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सर जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। आप बोलेंगे ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बेटा कि गंगा रिवर की सर्वाधिक लंबाई भारत के किस प्रदेश में है, किस प्रदेश में है, तो आप बोलोगे सर यूपी में है। आप जानते हैं यह भारत प्लस बांग्लादेश में इस नदी का अपवाह तंत्र है, आपको पता है। बांग्लादेश में अपवाह तंत्र, यह भी आपको पता है। और भारत के कितने राज्य में बहती, तो आप बोल सकते हैं कि भारत के 5 राज्य में। बेटा ध्यान रखना, भारत के 5 राज्य में इसका अपवाह तंत्र है नदी का। और उसमें सबसे लंबी नदी के रूप में किस प्रदेश में जानी जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर भारत के 5 राज्यों में यूपी जो है यहां पर सबसे ज्यादा लंबाई इस गंगा नदी की पाई जाती है। लगभग हम बोल सकते हैं बेटा 1450 किलोमीटर के आसपास की लंबाई केवल उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में। तो ये जो गंगा नदी का उद्गम हो रहा है, इसकी मुख्य धारा बेटा भागीरथी है। जो आप बोल सकते हैं मुख्य धारा क्या है बेटा? भागीरथी। ये आपको ध्यान रखना है। और भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, तो आप बोलेंगे बहुत सिंपल है सर, गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद में बेटा एक प्लेस है गोमुख, वहां से हो रहा है, गोमुख से निकलती। और आप सबको पता है, एक मैं पीछे गंगा रिवर का विस्तृत वीडियो अपलोड किया हूं अपने विद्याकुल चैनल में। आप वहां पर जाकर के गंगा रिवर को बहुत विस्तृत समझ सकते हैं, जहां पर मैंने भागीरथी, अलकनंदा, उसकी सहायक नदियां, सब कुछ मैंने चित्र बनाकर समझाया है। यहां पर हम सिर्फ 5 नदियों की शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो गंगा नदी के बारे में यह समझना है कि इसका उद्गम भागीरथी नदी के रूप में गोमुख से होता है, ध्यान रखेंगे। इसका निकास कहां होगा, अगर बेटा निकास पूछ लिया जाए, निकास, तो आप बोलोगे कि सर ये तो बे ऑफ बंगाल में होता है, बे ऑफ बंगाल। आपसे हम एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती। जैसे गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहां से प्रवेश करती, तो हम बोलेंगे उत्तराखंड में हरिद्वार से। लेकिन जब यूपी में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किस जिले से प्रवेश करती, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि गंगा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती, ये आपका क्वेश्चन है, आप बताएंगे। वहीं पर इसके बाद दूसरे नंबर पर बेटा हम आते हैं, तो हम आ जाएंगे यमुना रिवर पर। यमुना रिवर, आपको यह समझना है कि यमुना रिवर तो भाई गंगा की सबसे क्या है, लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। लेकिन क्या भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी? बोले गलत बात है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी नहीं है, यह भारत की चौथी सबसे लंबी नदी। बेटा ध्यान रखेंगे, भारत की चौथी, भारत की बेटा चौथी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबी नदी। चूंकि इसकी लंबाई कितनी है, तो बेटा 1376 किलोमीटर है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे लंबाई पूछ लिया जाए तो 1376 किलोमीटर लंबाई है। अगर पूछा जाए क्या ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बोलेंगे सही बात है। बेटा सबसे बड़ा प्रश्न यह भी बन जाता है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी, तो बेटा राम गंगा है। लेकिन जब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए तो आप इसी को ही बोलोगे, गंगा की सबसे बड़ी
सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी? तो आपका जवाब होगा कि सर यमुना रिवर है, यमुना रिवर, ये आप बोल पाएंगे, राइट। यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना। एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे कि यूपी में यह बेटा, अगर यमुना रिवर पूछा जाए कि यूपी में प्रवेश कहां से होता है, तो एक जिला है बेटा सहारनपुर, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। यूपी में प्रवेश कहां से हो रहा? सहारनपुर। संगम कहां पर हो रहा? तो आप बोलेंगे बहुत आसान है, प्रयागराज में गंगा नदी से संगम हो जा रहा। उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद है, जहां बंदरपुंछ पहाड़ी, उसी यमुनोत्री ग्लेशियर से नदी निकल रही, यमुना रिवर की बात कर रहा हूं। अगले पॉइंट में हम चलते हैं और यहां पर देखते हैं बेटा, देखो सबसे लंबी नदी कौन सी बेटा? गंगा, ये आपको ध्यान देना है, गंगा नदी, ठीक है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी बेटा? गोदावरी, ये आप देख रहे हैं, गोदावरी नदी। तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर तीसरी सबसे लंबी नदी जो है कृष्णा है, ये बेटा कृष्णा नदी है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई। चौथे नंबर पर आओगे तो बेटा यमुना रिवर, यमुना नदी, ठीक है। और पांचवें नंबर पर आओगे तो नर्मदा नदी है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी। ये 5 रिवर हैं जो गंगा की सबसे जो भारत की सबसे लंबी नदियां हैं, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना, फिर नर्मदा। गोदावरी नदी से संबंधित भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। यहां पर हम आपको यह बताएंगे कि बेटा गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र में नासिक के समीप से उद्गमित होती है, जहां पर पश्चिमी घाट है बेटा, वहां पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बेटा त्र्यंबकेश्वर पीक। यानी आप ये बोल सकते हैं ये जो गोदावरी है, यहां पर एक पीक है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये त्र्यंबकेश्वर चोटी से निकलती है। जैसे गंगा नदी की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, आप देखते हैं गंगोत्री हिमनद से। इसी प्रकार महाराष्ट्र में गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पीक से निकल रही। इसी प्रकार कृष्णा नदी बेटा महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है बच्चे, महाबलेश्वर पीक है, चोटी है, वहां से उद्गमन हो रहा। याद रखना है, यमुना नदी की बात होगी तो बेटा ये यमुनोत्री हिमनद है बंदरपुंछ के पास, तो यमुनोत्री हिमनद से निकलेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर नर्मदा नदी की हम बात करें बेटा, तो नर्मदा नदी जो है माउंट अमरकंटक से निकलती है, माउंट अमरकंटक। आप जानते हैं इस माउंट अमरकंटक के पश्चिमी भाग से निकल करके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है, जो भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। आप जानते हैं भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो वो नर्मदा है। प्रायद्वीपीय भारत में, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है, जो भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उद्गमन अगर आप देखो तो बेटा यहां गंगा गंगोत्री से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से, कृष्णा महाबलेश्वर से निकल रही, और यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकल रही है, और यमुना नदी तो प्रयागराज में संगम हो जाता है गंगा नदी से। ये 3 नदियों की अगर हम बात करें, इन 3 नदियों की बात करें बेटा, तो इनका निकास बे ऑफ बंगाल में होता है। इनका निकास कहां हो रहा बच्चे? तो बे ऑफ बंगाल में जाके गंगा नदी गिरती, गोदावरी गिरती, कृष्णा गिरी, यमुना प्रयागराज में संगम हो जाता है, गंगा से मिल जाती। वही नर्मदा नदी जो है बेटा, ये अरब सागर में गिर रही है, अरब सागर। अरब सागर में बेटा एक खाड़ी का नाम सुना होगा, खंभात की खाड़ी, वहां पर गिरती। यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर आपने समझा चीजों को, बहुत कम समय में आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। देखिए जरा, यहां पर देखो एक चार्ट बना हुआ है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी, 5 सबसे लंबी नदी गंगा है 2525 किलोमीटर, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही बेटा, और निकास कहां हो रहा? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबाई है बेटा, जो निकल रही त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, और कहां पर गिर रही? बंगाल की खाड़ी में। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है बेटा। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता, इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी को। कोई भी एग्जाम दीजिएगा क्वेश्चन आएगा, जो बता रहा हूं। आगे देखें, कृष्णा रिवर आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई है बेटा 1400 किलोमीटर, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती और बंगाल की खाड़ी में गिर रही।
चौथे नंबर पर यमुना रिवर है, 1376 किलोमीटर लंबाई है बेटा। आप देख रहे हैं यमुनोत्री ग्लेशियर है जो गंगा में संगम होता है प्रयागराज में, आप देख रहे हैं। वहीं पर आगे आप देखेंगे नर्मदा नदी 5वें नंबर पर है जो 1312 किलोमीटर लंबाई है, माउंट अमरकंटक से निकल रही मध्य प्रदेश से, और ये आप देख रहे हैं बेटा अरब सागर में गिर रही है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर, राइट। तो यहां पर ये पॉइंट आप देख रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है। वहीं पर आप देखिए गोदावरी, देखो बेटा दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर कृष्णा भारत के दक्षिणी भाग में प्रमुख नदी। यमुना आप देखो बेटा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। नर्मदा भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है। बेटा ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पर, ये मैप है, मैप में यहां पर आप देखो ये गंगा है और ये सहायक यमुना रिवर है, प्रयागराज में संगम हो जाता है, आप देख रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखो तो ये बेटा नर्मदा नदी ये गिर रही, यहां पर ये तापी नदी, ये गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में, ये कृष्णा नदी गिर रही। ऐसे तो नदियों के तंत्र को समझना है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आपको मिलना है विद्याकुल चैनल पर, डिफेंस एग्जाम विद्याकुल चैनल पर। मैं संजीव वाजपेयी आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।